वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है और मुझे पूजा करनी है। तो देख सकते हैं साड़ी पहन के मैं तैयार हो गई हूँ, बाकी काम सारे हो गया। वेट मशीन लग गया है, वेट करते रहती हूँ, घटाती हूँ, बस खा खा के मोटे हो गए। तो चलते हैं अब हम अपने किचन की ओर। बच्चों को स्कूल भेज दिया था तो आज कहीं अंधेरा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो आज क्या ना, बच्चों की वाइट ड्रेस थी तो उनकी जो वाली ड्रेस थी ना, जो दूसरी वाली पहन जाते हैं, उसको मैंने ना वॉशिंग मशीन में डाल धुल दिया। बेडशीट वगैरह सारे धुल दिए थे और पूजा मेरी हो गई है। और अब जो है बेडशीट भी धो गई है तो उसको भी करके फिर मैं डालाऊंगी। अभी मुझे किचन में चलती हूँ और पूजा का जो बनता है ना, पूड़ी क्या बोलते हैं उसको, पापड़ जैसा बनाते हैं। जैसे पापड़ होती है ना, वैसे इतनी छोटी छोटी लोई की ना पूड़ियाँ बनाते हैं, एकदम पतली पापड़ जैसी। फिर थोड़ी देर हवा में उनको सूखने देते हैं पंखे में, और फिर क्या कहते हैं ना, तेल में फ्राई कर लेते हैं। तो वो सूखने के बाद एकदम पापड़ ऐसी कुरकुर होती है, बहुत अच्छी लगती है। वैसे यहाँ हमारे बुंदेलखंड में उसको बोलते हैं खखरिया बोला जाता है, अजीब सा नाम है बट खखरिया बोलते हैं। बट वो पापड़ जैसी होती है बिल्कुल। सो वही मुझे बनानी है। वैसे मायके में मेरे ऐसा कुछ नहीं बनता है, नॉर्मल से पूजा हो जाती है, बट इधर बनता है तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं वही बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और पूरा आज सारी चीज़ें ना, भैंस का दूध, भैंस का घी, भैंस का दही, सारा भैंस का लगता है। और जो जोता जाता है हल से और बोया जाता है बीज, उसका खाते नहीं है। तो आज दिन भर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। मतलब मखाने और छुआरे दूध में पका के खा लिया जाता है, लेकिन मैं वो भी नहीं लाई हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वो चीज़ खाना। तो इसलिए आज देखते हैं, दिन भर चाय में ही मैं रहूँगी और देखूंगी क्या करती हूँ। अगर ज़्यादा भूख लगी तो फिर कुछ करूँगी खाने का। मैं यहाँ पर चावल भिगो रही थी आईपन के लिए। जो होता है चावल भिगो के उसको सिलबट्टे में पीस के और उसमें हल्दी मिला के, कोई भी पूजा पाठ होता है ना तो उसमें यूज़ किया जाता है, शुभ होता है। तो ये मैं भिगो कर रख रही थी और मैंने सादा पानी पहले भर के रख लिया था, तो उसको उसी से मैं काम कर रही थी क्योंकि लाइट चली जाती है ना तो फिर ताज़ा पानी नहीं आता, फिर रहता है वही फ़िल्टर वाटर यूज़ करो। तो यहाँ पे मैं जो मुझे खखरिया बनानी थी, वो पापड़ जैसे, तो उनके लिए भी मैं आटा लगा लूँगी ताकि अच्छे से जो है ना वो थोड़ी देर रेस्ट हो जाएगा उसमें। और फिर मैं अपनी खखरिया जो है ना वो बना के तैयार कर लूँगी। और बैकग्राउंड में थोड़ा मतलब म्यूज़िक बोल रही हूँ, आवाज़ आ रही होंगी क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है थोड़ा आजू बाजू में, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी सी ना लोइयाँ काट के और इनको सारी पहले काट के गिन के रख लूँगी, क्योंकि गिनती की बनानी थी मुझे। 2 का जोड़ा 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 रखी जाती है ना हर चीज़ें, तो वही जोड़े में उनको करना था। तो इसलिए मैं सारी ऐसे बना के और बेल के इनको ना ऐसे पेपर में डाल के, और किचन में मैंने फ़ैन ऑन कर लिया था तो ऐसे रख लूँगी ताकि थोड़ी देर इनमें हवा लग जाएगी ना तो ये अच्छी सी करारी सी एकदम तैयार हो जाएंगी बन के। फिर मैंने आईपन जो है ना सिलबट्टे में पीस लिया था। और ये जो मैं मिट्टी के कुल्हड़ लाई हुई थी, तो इसमें से 6 ऐसे ही कोरे रखने थे बिना आईपन लगाए हुए, और बाकी 12 में लगा के रखना था। तो वही मैं इनको लगा के रख दूँगी और इनके सूखने का थोड़ा सा वेट करूँगी, ये सूख जाए। उसके बाद फिर मैं इनमें ना जो भी वो लाते हैं ना भुने हुए अनाज जो होता है वो सब भर के रखूँगी। और ये मीठे कुल्हड़ भी चढ़ाए जाते हैं तो इनमें पंचमेवा भरा जाता है, तो वही मैं ये सब भर के अपना पूजा का पूरा जो थाली है लगा के रख दूँगी। उसके बाद मैं ये जो खखरियाँ हैं ना इनको ऐसे फ्राई कर लूँगी, उसमें कड़वे तेल में की जाती है, सरसों के तेल में। और ये मैं इनमें सारे में ये अनाज भर के रख दूँगी। और पूजा के जो होते हैं ना वो भी, और ये सब जो मैं खिलौने और जो सारा पूजा का सामान लगा दिया है, सब बन गया है। सूपा मेरा टूटा हुआ है, कोई बात नहीं। और अब मैं जा रही हूँ रंग वगैरह, अब मैं जा रही हूँ, मैं तैयार हो जाऊँ थोड़ा। पूजा का तो सब तैयार हो गया है, बस मैं महुआ लाना भूल गई थी क्योंकि पूजा में ना महुआ लगता है। तो मैं गई थी बगल वालों के यहाँ लेने के लिए, तो उनके पास भी नहीं था। तब उन्होंने कहीं से मंगवा के मुझे दिया है, क्योंकि मैं उस दिन सामान लाई और महुआ लाना भूल गया। जबकि महुआ ही लगता है मेन, मतलब वो जो है ना बहुरी, बहुरी बोलते हैं उनको, क्या कहते हैं, सारे जो अनाज होते हैं 6 तरह के अनाज होते हैं, उनको भून के, जो भुंजुआ जो होते हैं ना भूनने वाले, जो अब मैं कैसे बताऊँ पता नहीं। तो वही जो है
वो लगती है, मऊहा लगता है, और वही सब ऐसे पूजा होती है। तो सारा हो गया है, अब मैं तैयार हो जाती हूँ जल्दी से, बिंदी सिंदूर लगा लूँ, आलता लगा लूँ, फिर बैठ के पूजा करती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं करूँगी बैठ के पूजा। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। मौसम बार बार ऐसा हो रहा है जैसे धूप चली जा रही है फिर आ रही है, तो कपड़े मैंने धो दिए थे, बच्चे फैलाने जा रहे हैं और मैं बैठ जाती हूँ पूजा करने। और कहाँ एक चादर, एक बेडशीट है, डबल है ना। सो मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ अपनी। तो ये मैं पूजा करने लगी थी। जो भैंस का दूध होता है वो सब चढ़ाया जाता है, कच्चा रखा जाता है, पर मैं भूल गई थी, मैंने पका दिया था, तो मैंने पका हुआ है फिर चढ़ा दिया। तो ये सब डाल के उनको चढ़ाऊँगी मैं, दही वगैरह ये सब, और फिर ये मिट्टी के कुल्हड़ वगैरह ऐसे रख दूँगी। एक में दूध, दही नहीं, दूध नहीं रखा जाता, दही है, बहुरी है, मऊहा है और फसई के चावल है, ये सब भर के फिर ये जो मैंने पूरियाँ बनाई थी वो सब रख दूँगी। और एरोप्लेन निकल रहा है ऊपर से तो आवाज़ आ रही होगी। फिर हम पढ़ लेंगे कथा अपनी। ओ माय गॉड, तो मैं यहाँ पे कथा पढ़ रही हूँ क्योंकि 6 कथाएं पढ़ी जाती है। उसके बाद ना ये मऊहा और जो होता है दही होता है भैंस का, वो लेकर इसको ऐसे 6 बार जो है ना चाटा जाता है और कुछ बोला जाता है। तो अब मैं फ्री हुई हूँ और ये रखी मेरी चाय, दिन की पहली चाय। और ये बज रहे हैं 3:30, और जब मैं पूजा करके उठी थी 2:45 बजा था। इतना टाइम लग जाता है सुबह से करते करते, फिर भी 3 बज ही जाता है। और बच्चों को खाना दे दिए तो बच्चे खाना खा रहे हैं। आँखों में ऐसी कड़वाहट जैसी क्यों लग रही है, मेरे आंसू आ रहे हैं बहुत तेज। और भैया का चल रहा है सिंच है, तो मैं बैठ के पीऊँगी चाय अपनी आराम से, पहली चाय चुस्की लेके। और फिर साड़ी चेंज करूँगी क्योंकि साड़ी पहनती नहीं है ना, तो कमर में मैं बहुत टाइट से बांधती हूँ ना पेटीकोट, जैसे कमर कटी जा रही है मेरी। तो चाय पी लूँ फिर मैं चेंज करूँगी कपड़े। तो अभी मैं जा रही हूँ जो मैंने पूजा में चढ़ाया था ना उसको समेट के मैं रख दूँ, क्योंकि क्या है ना, चेरी को आज मैंने सुबह से पहले बाहर कमरे में रखा था बंद, अभी अंदर कमरे में रखा है। उसको मैं आंगन में नहीं घूमने दे रही हूँ क्योंकि मैंने जो कल बनाया था ना, फिर मैंने पूजा का बना के और गौर बना के रख दी थी गोबर की। सो ये जो मैडम है हमारी, ये मेरे गौर खा गई थी। मतलब कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, आप उसको जितना भी कॉस्टली महंगा कुछ भी खिला दो, लेकिन वो गोबर खाते हैं कुत्ते मेरे। हाँ, चेरी गोबर खाती है। टाइसन भी बाहर जाता ना तो गोबर खा लेता है। सो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना मैं सारा समेट के रख दूँ, नहीं तो ये ताक में घूम रही है बिल्कुल कि सबको ही हट जाए इसकी नज़रों से, मतलब सारे इधर उधर हो जाए कमरे में, तो ये मैडम जाके वहाँ सारा मुंह लगा देगी सब में। तो मैं सारा हटा देती हूँ और समेट के रख दूँ, क्योंकि शाम मतलब दिन ढलने से पहले वैसे भी पूरा हटा के रख देना चाहिए। सो रख दूँगी और खाने का फिर अपना मुझे कुछ बना लूँ और खा लूँ। मैं अपने खाने के लिए ना ये वाले चावल जो हैं बना रही हूँ, इनको बोलते हैं फसई के चावल। ये बोए नहीं जाते हैं, ये इधर उधर जो अपने मन से बह जाते हैं ना बारिश में, और अपने मन से ये उग जाते हैं, अब पता नहीं कुछ ऐसा ही बोलते हैं, तो ये खाए जाते हैं। तो इन्हीं को मैं थोड़े से पकाऊंगी। वैसे पकने में ना इनको बहुत टाइम लगता है, पता नहीं बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो मैं कुकर में चढ़ा दूँगी, देखूँगी पक जाएंगे तो ठीक है, तो खा लूँगी थोड़े से, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। ये लड़का मेरे प्राण खाए हुए है, उतनी देर से जान खाया जा रहा है मेरी। रोज इसके पापा इसको घुमा घुमा के आदत ख़राब करके चले जाते हैं। रोज हम समोसा खिलाते हैं ले जाके चुपके से, और दोनों सठे कटे रहते हैं। मुझसे बोल देते हैं घर में आके मैंने कुछ नहीं खिलाया, ये बोलता है मैंने कुछ नहीं खाया है। और अब ये जिस दिन से इसके पापा गए उसी दिन से ये रटना रट रहा है। वो मेरी तकिया फट चुकी है, बहुत पुरानी है क्योंकि वो, तो ये उसी दिन से मुझे परेशान किए हुए रोज़ मम्मी चलो करता रहता है। और अभी आज मेरा व्रत है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो मेरे को हिम्मत नहीं हो रही कि मैं स्कूटी लेके जाऊं कहीं। ये फालतू मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। चावल मेरे पक गए हैं और ये देखने में कुछ इस तरह के दिखते हैं। इतना मैंने इनको पकाया है ना, नॉर्मल चावल होता ना तो उसका तो ऐसे ही भरता बन जाता है, और ये अभी तक ऐसे खड़ा खड़ा सा चावल अजीब सा दिख रहा है। और ये दही। सो इन दोनों को खाकर मैं अपने पापी पेट को भरूंगी।
साथ में बगल में ये लालची कुत्ता बैठा हुआ है, उसके साथ उसका लालची मालिक। अभी नहीं मारेगा, कल यही वाला देखा था। अभी मारेगा, कल नहीं देखा था ये। चुप नहीं रहती हो। मैं हट। तुम चिल्ला कुछ ज्यादा ही रहे हो। कल वो जो कुत्ते जैसी जिसकी शकल है, ये वाली का नहीं वो जो गुरु है, कौन है वो, डिस्ट्रॉयर, पता नहीं क्या ड्रामा है। हाँ तो वो बिल्ली है। अरे वो बिल्ली कुत्ता कुछ भी हो, शकल उसकी कुत्ते तो उसने उसको मार दिया था, वो ग्रीन वाले को जो कान में बाली पहने हुए हैं। उसको मार दिया था कल, वहाँ तक तो कल तो वो खत्म हो गया था। ये था कि अब तुम अपने प्लानिट में जाओ, सब कुछ ठीक हो गया है। तो लेकिन फिर उसके बाद वो लोग वापस फ्यूचर में आए थे, फिर उसके बाद टीवी बंद कर दी। कहते मुझे बेवकूफ बना बना के ये लोग वही चीज रिपीट कर करके देख रहे हैं। हाँ, तो ये लोग जो है ना वही चीज रिपीट कर करके दिन में देखेंगे, आएगा तो रात में आएगा तो देखेंगे। अच्छा, रात में आता है। हाँ, तो कल इन्होंने 11 बजे तक देखी थी वो चीज। 11 बजे तक देखा था, लेकिन ये नहीं दिखाया था, आपने देखा नहीं था फिर ध्यान। कैसे बहाने। और क्या कहते हैं, मैंने खाना जो है बना दिया है इन लोग के लिए, और मैंने वही वो चावल और दही खा ली थी और 1 कप चाय पी लिया है। मेरा हो गया है। अभी रात में सोने से पहले मैं 1 गिलास दूध पी लूँगी, हो गया मेरा। तो क्या कहते हैं ना, इन लोग के लिए मैंने बना दी है तहरी। पूछा था क्या खाएंगे, तो बोल दिया तहरी, तो मैंने तहरी बना दी है। और मैंने बहुत शौक चढ़ा था मुझे, तो मैंने आई लाइनर लगा लिया। और इतना महंगा लाइनर मैंने मंगाया था, लेकिन टैटू वाला, जबकि फिर भी बदतमीज, मेरी आंखें ही खराब है, तो मैं क्या करूँ किसी तो मैंने मारे शौक के लगा ली थी इतना महंगा लाइनर, और वो भी मैंने आँख ऐसे खोली तो मेरी आईज जो है ना हुडेड है, वो ऐसे ये मोटी सी आँखें ऐसे रख जाती हैं, आँख के ऊपर गंदी सी आँखें मेरी तो, और ऊपर से ऑयली है बहुत ज़्यादा, तो वो जो यहाँ पे जो लगाती हूँ वो यहाँ पे सारा ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसीलिए मैं लाइनर पाइनर नहीं लगाती हूँ। पर हमारे शौक के लगा लिया था आज मैंने, और वो बन गया, आँखों को हमारे करिया दिया है इसने। सो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, नहीं तो व्लॉग हो जाएगा लंबा, आप हो जाओगे बोर। सो मिलूंगी आपसे अपने नए व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लग जाए इन केस, तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, और ऑल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तो मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे, जो भी मैं अपलोड करती रहूँगी। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।